वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th मैथ सॉल्व कर रहे हैं। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में 5 प्रश्न दिया हुआ है। इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आओ सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखना है? प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, देखो ए और डी क्या है, पहले से आपको दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, प्रथम 4 पद। ठीक है, पहला पद तो आपको पता ही है क्या है, 10 है, क्योंकि ए क्या होता है, ए लिखो या तो ए1, ये सब क्या है, पहले पद है बेटा। तो ए1 का मान क्या, 10 हो गया। अब देखो हमको दूसरा पद निकालना है। आओ देखो हम लोग निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो सबसे पहले एपी का व्यापक रूप होता है, मतलब समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेस का व्यापक रूप होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग A1 लिखते हैं, A2, A3, A4, A5, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये क्या जाता है, बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। चलो आगे हम लोग इस एपी को निकालते कैसे हैं, आओ देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे निकालते हैं। देखो ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, आओ देखते हैं। चलो अब देखो ए हमको दिया हुआ है, पहला 10 हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है ए टू। ए टू निकालने के लिए ए प्लस डी, अभी फार्मूला आपने देखा ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है, 10 है, डी का मान कितना है, 10 है, 10 10 20। ए टू का मान क्या आ गया, 20 आ गया। चलो ए थ्री निकालते हैं। ए थ्री निकालेंगे तो ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी। जितना यहाँ हम निकालेंगे उससे एक कम में डी से गुणा कर देंगे, बाकी ए को जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ए का मान 10 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है बेटा, 10 है। ठीक है, 10 10 दूना 20, 20 10 30, अगली क्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं। ए थ्री निकल गया, ए फोर निकालते हैं तो लिखेंगे क्या, ए प्लस 3 डी। ए का मान कितना है, 10 है, प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, 10 है, 10 है। चलो 10 यही 30 ना, 30 10 40। देखो एपी के ये कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद पूछे से पहला सॉल्व हो गया। आओ दूसरे को अब देखते हैं, किसको, दूसरे को। देखो ए का मान दिया, मतलब A1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहला पद लिख लेते हैं -2। अब दूसरा पद क्या आएगा, ए प्लस डी। A2 निकालने के लिए ए प्लस डी। ए का मान -2 है, डी का मान क्या है, 0 है, तो जोड़ेंगे क्या आएगा, -2, ये -2। आगे देखो A3 जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, -2 है, सॉरी ए प्लस 2 डी होगा। ठीक है, -2 है प्लस, अब देखो जब डी में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 है इंटू डी का मान 0, -2 नोट करेंगे, प्लस 2 से 0 में गुणा करेंगे 0। ठीक है, 0 से टकराओगे 0 हो जाओगे ना, तो कल पता हमको पता आओ। -2 और प्लस 0 जोड़ेंगे क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, -2 और क्या, तो यहाँ -2 आ गया तीसरा पद भी। अब चौथा पद निकालते हैं। देखो A4 निकालने के लिए a प्लस 3 डी, A4 बराबर ए का मान -2 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, 0 है, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, आपको पता है, -2 प्लस 0, यहाँ क्या आ गया, -2। ठीक, ऐसे ये श्रेणी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पद निकल गए। ठीक है, आओ अब इसको हम लोग निकालते हैं। इसमें भी सेम सेम वही प्रोसेस। देखो पहला मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है, 4 है, अब हमको A2 निकालना है, ए प्लस डी। जितना यहाँ पूछा है उससे एक कम में डी से गुणा कर देना, उसके बाद ए को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ए का मान कितना है, 4 है, नोट करते हैं। डी का मान कितना है, -3 है। ठीक है, देखो 4 नोट करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, आपको पता है ना। आओ देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ए
3 निकालेंगे तो करेंगे क्या, a प्लस 2d, है ना। आओ, a का मान कितना है, 4 है, प्लस 2, d का मान कितना है, -3, -3 से क्या करेंगे, गुणा, -3 से गुणा, ठीक है। देखो प्लस का 4 नोट करेंगे, फिर 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और देखो यहाँ चिन्ह है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, काहे प्लस लगाया, माइनस, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 6 में से 4 घटाएंगे, क्यों, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अंक क्या है, बड़ा है, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, A4 निकालते हैं। A4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, ठीक है। a का मान कितना है, 4 है, प्लस 3, d का मान -3, 4 नोट करेंगे, 3 त्रिका 9, प्लस माइनस 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 में 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, वो भी किसमें, माइनस में, माइनस में 5, ठीक है। चलो अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, 1 2 3 4 पद निकल गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इधर आते हैं। देखो इसमें भी सेम सेम वही प्रोसेस करना है, a बराबर आपको दिया है -1, तो पहला पद आपका हो गया -1, ठीक है। अब हम लोग क्या, कौन सा पद निकालते हैं, दूसरा पद, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस 2d ना। देखो a का मान कितना है, -1, प्लस d का मान कितना है, 2 गुणे 1/2 ना, d का मान 1/2, बाकी 2 हम नोट कर लिए, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, -1, फिर यहाँ प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पद देखते हैं, क्या तीसरा पद, तीसरा पद निकालेंगे, a3 बराबर a प्लस 2d, a3, a का मान कितना है, -1 प्लस 2, d का मान, सॉरी भैया सॉरी, चलो देखो फॉर्मूला गलत हो रहा है, a प्लस डी होगा, यहाँ पे a प्लस डी होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा फिर से सॉल्व कर लेते हैं, d का मान कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है, 1 से भाग देंगे 2, 2 से गुणा करेंगे -2, ठीक है, प्लस 2 से भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं, 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, वही माइनस में, यहाँ क्या आ गया, दूसरा पद -1/2 आएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा पद, a प्लस 2d, 2 नोट किए, d का मान कितना है, 1/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद -1 बचा, ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब देखो अगला पद निकालते हैं, a4, a4 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d ना, a का मान कितना है, माइनस का 1 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है, 1/2, -1 नोट करेंगे, प्लस 3 से गुणा करेंगे, 3/2, एलसीएम निकालना आता है ना। चलो एलसीएम यहाँ निकालेंगे, कितना आएगा, 2, 1 से भाग देंगे 2, 2 से 1 में गुणा करेंगे, माइनस का 2 आ गया, प्लस 2 से भाग में कोई परिवर्तन नहीं है, 3, देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1, और बटे 2, नीचे 2 है, नोट कर लिए, क्या आ गया, 1/2, देखो ये चारों पद हो गए, ठीक है। यहाँ भी चारों पद निकले हैं, यहाँ भी चारों पद, यहाँ भी चारों पद, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बचा है 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, कोई दिक्कत है आपको 5 नंबर में, नहीं ना। ये हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया है, अगर आपको समझ में आया है तो होमवर्क करो, और कमेंट बॉक्स में तुरंत देखने के बाद, वीडियो तुरंत देखने के बाद कमेंट करो इसका आंसर, कौन कौन सा पद, चारों पद, ठीक है, इसका चारों पद निकाल करके कमेंट करो। बाकी फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, बहुत जल्द आपका पेपर आने वाला है, आपको पता है ना, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाकी फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से अगले वीडियो में।